बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने लेक्चर स्टडी किया था SN2 प्राइम। आज हम करेंगे SN1 प्राइम। SN1 प्राइम यानी प्राइम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, यानी प्रीवियस लेक्चर्स में हम इसको स्टडी कर चुके हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इनका मैकेनिज्म क्या है। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं ये दो स्टेप्स में होते हैं। पहला स्टेप आयोनाइजेशन स्टेप होगा और सेकंड स्टेप जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनता है 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। और जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर नॉर्मल प्रोडक्ट 50-50% बनेगा, नॉर्मल और प्रोडक्ट बनेगा तो वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर उसके अलावा कोई रीअरेंज प्रोडक्ट जो है वो बने तो वो होगा प्राइम न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, या उस रिएक्शन को प्राइम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देंगे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि अलाइलिक सबस्ट्रेट जो है वो प्राइम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, चाहे वो यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के तहत हो या बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म के तहत हो। तो अलाइलिक सबस्ट्रेट्स में आल्सो यील्ड रीअरेंज्ड प्रोडक्ट अंडर SN1 कंडीशंस। जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंडीशंस हैं उसमें अलाइलिक सबस्ट्रेट जो हैं वो रीअरेंज प्रोडक्ट्स भी साथ देते हैं, अलॉन्ग विद द यूजुअल नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ जो है वो रीअरेंज प्रोडक्ट देंगे। तो इस वजह से उसको प्राइम जो है ये नाम दिया गया है, प्राइम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस थ्रू अलाइलिक रीअरेंजमेंट, जिसमें अलाइलिक केटाइन जो बनेगा या अलाइलिक जो सबस्ट्रेट है उसमें रीअरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस की वजह से रीअरेंज प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है। इसमें फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, ये एक अलाइलिक सबस्ट्रेट है। अलाइलिक सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, कल भी यानी लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच हो थ्रू CH2 यानी इनके दरमियान CH2 ग्रुप हो, तो ऐसे सिस्टम को अलाइलिक सिस्टम कहते हैं। तो ये 1-chloro-2-butene एक अलाइलिक सबस्ट्रेट है। जब इसका रिएक्शन करवाएं, व्हेन दिस कंपाउंड 1-chloro-2-butene on solvolysis with 0.8 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इस कंपाउंड को जो है वो सॉल्वेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब ऐड करें यानी रिएक्ट करवाएं एट 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यील्ड्स 60% ऑफ 1-hydroxy-2-butene, 2-butanol, 1-hydroxy-2-butanol, the 2-butene 1-ol, that is will be normal product, and 40% of the rearranged product। नॉर्मल प्रोडक्ट में ये होगा कि यहाँ से लीविंग ग्रुप लीव करेगा और इसकी जगह अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी बजाय अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल किसी और कार्बन के ऊपर आगे अटैक करे, जैसे कि भी हम नेक्स्ट मैकेनिज्म में देखेंगे, तो उसके नतीजे में रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा। ए रीजनेबल एक्सप्लेनेशन इज एज फॉलोज, यानी एक मुनासिब सी वजाहत जो है ये हम इस में हम एक्सप्लेन करते हैं। द कार्बोकेटाइन, इस एग्जांपल में द कार्बोकेटाइन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज अलाइलिक नेचर, यानी आपने पढ़ा था कि जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होगी। लेकिन यहाँ पे जो अलाइलिक सिस्टम में कार्बोकेटाइन बनेगा वो कार्बोकेटाइन उसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है, रेजोनेंस हो सकती है। The carbocation formed during the reaction is allylic in nature and hence resonance stabilized as below। और वो रेजोनेंस उसमें खूब सी होती है जिससे दो जगह पे अटैक के चांसेस जो बन सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के। सॉल्वनेशन ऑफ द कैटाइन देन यील्ड द रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स, यानी ये सबस्ट्रेट है, जब पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होगी, लीविंग ग्रुप ये क्लोरीन लीव करेगा
तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लेकिन ये कार्बोकेटाइन जो है इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉनिक लोड है ये डीलोकलाइज कर सकता है। ये पाई इलेक्ट्रॉनिक लोड जो है ये इन अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान आ सकता है, जिसकी वजह से CH2 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होगा और इन दी एंड इस गैमा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी जो फर्स्ट स्टेप होता है आयोनाइजेशन स्टेप, उसमें ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी अलाइलिक कार्बोकेटाइन, और ये डबल हेडेड एरो जो है ये बता रहा है, शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ से इस तरफ आ सकते हैं, कभी वापस फिर जा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इस तरफ मूव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, अगर वापस फिर इस तरफ आ जाएं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। यानी दोनों स्ट्रक्चर जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में पॉसिबल होंगे। फिर इस पोजीशन पे सेकंड स्टेप में ये होगा कि ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो चांसेस हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पे भी ये अटैक कर सकता है। अगर ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो नॉर्मल SN1 प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो SN1 प्राइम प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। ये देखें, तो जब ये रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस सबस्ट्रेट के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मिक्सचर बनता है, मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स। एक तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नंबर 1 कार्बन अल्फा कार्बन के साथ अटैच होगा सबस्ट्रेट के, दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है ये गैमा कार्बन के साथ अटैच होगा। जो गैमा प्रोडक्ट बनेगा, गैमा कार्बन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ रीअरेंज प्रोडक्ट, और इसकी कंसंट्रेशन 40% हासिल होती है, दैट इज़ प्राइम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अगर नॉर्मल प्रोडक्ट बने कि जैसा जो है वो प्रेडिक्टेड है कि जैसा कि लीविंग ग्रुप लीव करने के नतीजा में और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उसी पोजीशन पे अटैक करे तो उससे नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी SN1 प्रोडक्ट। तो ये SN1 है, ये SN1 प्राइम है। अच्छा, यहाँ पे the rearranged product formed by the above mechanism is often called SN1 prime product and the reaction is called SN1 prime reaction। और इस रिएक्शन को फिर SN1 प्राइम रिएक्शन क्या कहते हैं, सिमिलर टू SN1 मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बिल्कुल वही होगा जो SN1 का मैकेनिज्म है, यानी 2 स्टेप में मैकेनिज्म होगा। फर्स्ट स्टेप में आयोनाइजेशन होगी, सेकंड स्टेप में अटैक होगा, फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप लीव करेगा और सेकंड स्टेप में अटैकिंग के ऊपर अटैक करेगा। SN1 प्राइम इज आल्सो बिलीव्ड टू प्रोसीड थ्रू आयन पेयर मैकेनिज्म। यानी आयन पेयर जब कार्बोकेटाइन होता है तो वहाँ पे आयंस पेयर जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, मुख्त सबस्ट्रेट की 2 मुख्तलिफ पोजीशन पे अटैक कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने SN2 प्राइम और SN1 प्राइम रिएक्शंस की कंप्लीट कर ली है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।